श्री सीतारामचन्द्राय नमः। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं तदतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी की जय। हरि शरणम नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की अतिशय कृपा और करुणा के फलस्वरूप हमको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ जो सत्संग है वो श्री भरत जी के चरित्र के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री भरत जी महाराज का परम पावन चरित्र हम सब लोग कहकर सुन करके अपनी वाणी को, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक बना रहे हैं। आज कई दिनों के पश्चात, कई दिनों नहीं बहुत दिनों के पश्चात श्री भरत जी के चरित्र को हम आगे बढ़ाने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। बहुत सुंदर चरित्र है, क्या करें, हमसे कहते नहीं बनता। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रेम मूर्ति, प्रेम के सिंधु, करुणा के, विनय के, सरलता के, शील के सिंधु श्री भरत जी महाराज के बारे में कुछ बोल सके, कह सके, इतनी सामर्थ्य वाणी में नहीं है। ये तो भैया प्रेम का जो रस है, ये जो स्वाद है प्रेम का, वो तो मुँह का स्वादनवत है। जैसे गूंगे को कुछ खिलाओ तो वो स्वाद नहीं बता सकता, भले ही बहुत सुंदर वस्तु हो, लेकिन वो कह नहीं सकता कि इसका स्वाद ऐसा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो जिनके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है, भक्ति है, वे भी उसको कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो श्री भरत जी महाराज तो अपार प्रेम के सिंधु हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, उनकी भक्ति, उनका प्रेम प्रकट हो, इसको कहने में वाणी की सामर्थ्य नहीं है। फिर भी अपने संतोष के लिए मन करता है कि कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। अपने संतोष के लिए हम कह रहे हैं।
थोड़े आलसी प्रमादी हैं, जीवन अस्त व्यस्त है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे ही हो जाता है। राममानस जी का पाठ तो हम नित्य ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में थोड़ा अलग से समय लग जाता है, इसलिए वो नहीं कर पाते। और फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर सुनने वाले हों तो फिर हम भी उत्साह करें, उसको ज़्यादा प्रयास करें। अभी थोड़ा कम प्रयास करते हैं। सुनने वाला हो, कोई हमें कमेंट करके बतावे कि महाराज कहाँ चले गए, क्यों नहीं सुना रहे आजकल तो फिर हमारे मन में भी उत्साह होगा। लेकिन सब श्रोता हमारे जैसे ही हैं वक्ता भी ऐसे ही हैं कि भूल जाते हैं, और श्रोताओं को भी याद नहीं रहता कि भाई कुछ हम सुन रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यदि आप ऐसा करेंगे प्रयास, तो हमको बड़ा उसमें उत्साहवर्धन होगा कि हम अधिक से अधिक प्रयास करके बात को आगे पहुंचाएं। तो भरत जी का मंगलमय चरित्र, ये अयोध्या कांड में दोहा संख्या 207 पर हमने पिछली वीडियो में विराम किया था। तो उससे पहले थोड़ा सा उसका हम स्मरण कर लें, क्या चरित्र है। श्री भरत जी महाराज अपने जो चित्रकूट की यात्रा है, वन की जो यात्रा है, उसको करते हुए प्रयागराज की संगम की पवित्र भूमि में पहुँचे हैं। और वहाँ संगम में स्नान करके भरद्वाज जी महाराज के पास जब भरत जी महाराज पहुँचे, तो भरद्वाज जी के और भरत जी के बीच में बहुत सुंदर चर्चा हुई है, बड़ी अद्भुत चर्चा हुई है। तो उसको हम लोग कह सुन रहे थे। तो उसमें श्री भरद्वाज जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे भरत जी, ये सब जो कुछ हुआ, राम जी का वनवास हुआ, दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, यह सब जो हुआ पूरी अयोध्या में एकदम बड़े शोक की लहर, बड़ा भारी दुख पूरी अयोध्या में व्याप्त हो गया। ये जो उपद्रव हुआ, इसमें इसकी हेतु तो महाराज इसकी हेतु तो मंथरा थी। मंथरा ने कैकई माता की बुद्धि को बिगाड़ दिया और कैकई इसकी हेतु बन गई। कैकई ने फिर महाराज दशरथ जी से ऐसा वरदान मांग लिया। तो कैकई ने ये सब किया, लेकिन वे भी बेचारी बाद में पछताई। उनकी बुद्धि को सरस्वती जी ने ऐसा फेर दिया देवताओं की इच्छा से कि वो उस समय हित और अहित का वो नहीं कर पाई, फर्क नहीं कर पाई, और उन्होंने ऐसा काम कर डाला। अंत में वो भी पछताई। लेकिन ये सब हुआ, इसमें तुम्हारा तो बिल्कुल भी अपराध नहीं है। यदि कोई आपका किंचित मात्र भी दोष समझे तो वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है, असाधु है। तो इसमें तुम्हारा तो दोष नहीं है। और पिताजी की आज्ञा के अनुसार यदि आप राज्य करते तो भी आपको कोई दोष नहीं था, क्योंकि मूल में आपने कभी अयोध्या के राज्य को चाहा नहीं। आपकी पहले से ऐसी कोई मन की इच्छा नहीं रही कि राम जी वनवास चले जाएं हमको, ऐसा तो स्वप्न में भी आपने कभी विचार नहीं किया। तो ये ऐसी परिस्थिति बन गई कि श्री रघुनाथ जी तो वन को चले गए और महाराज आपके लिए राज छोड़ गए। महाराज भी चले गए, स्वर्गवासी हो गए, और गुरु जी, माताओं ने, मंत्रियों ने भी आपसे कह ही दिया, नगरवासियों ने भी कह दिया कि आप यहाँ राजगद्दी को संभाल करके और प्रजा का पालन करें। तो यदि उस समय आप राजगद्दी स्वीकार कर भी लेते तो भी उसमें कोई दोष नहीं था, और राम जी वन में सुनते तो राम जी को भी संतोष होता। लेकिन ये बड़ी सुंदर बात श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं, यदि आप राज्य करते तो उसमें दोष नहीं था, राम जी भी
प्रसन्न होते, सुखी होते। लेकिन जो अब आपने अयोध्या के उस राज को त्याग कर, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, देवता जिस सुख को, जिस वैभव को देख करके सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उस अयोध्या के राज्य को आपने तिनके के समान, तृण के समान त्याग कर जो श्री चित्रकूट का मार्ग अपनाया है, जो वन का मार्ग अपनाया है कि रघुनाथ जी के चरणों में जाऊंगा और उनको विनती करके मना करके ले आऊंगा, ये जो आपने काम किया है ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है भरत जी। आपके जैसे प्रेमी के लिए ये उचित है, क्योंकि आपके जैसा प्रेमी ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा। जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, स्नेह है, उसके लिए उन भरत जी आपके लिए यह उचित है। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का प्रेम होता है ना, वो फिर ऐसे ही बड़े बड़े काम करते हैं। सारे सुमंगलों को देने वाला है श्री रघुनाथ जी का प्रेम। सब संसार के जो मंगल हैं वो सब अपने आप उसके जीवन में घटित हो जाते हैं जिसके हृदय में भगवत प्रेम है। वहाँ कोई अमंगल नहीं रहता, वहाँ कोई दुश्शीलता नहीं रहती, वहाँ कोई ऐसा जीवन का ऐसा कोई चरित्र नहीं रहता जिसके कारण लज्जा का सामना करना पड़े, जिसके कारण संकोच करना पड़े। जहाँ प्रेम है वहाँ मंगल है, वहाँ आनंद है, वहाँ सुख है, वहाँ संतोष है, जिसके हृदय में प्रेम है। तो सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। श्री रघुनाथ जी के चरणों का जो प्रेम है वो सब सुमंगलों को देने वाला है। तो आपकी बुद्धि ने ये निर्णय किया कि अयोध्या का राज तो हमें बिल्कुल स्वप्न में भी स्वीकार नहीं है, यहाँ रह भी नहीं सकता। मैं तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में जाऊंगा और उनको विनती करके मना करके लाऊंगा। ये जो निर्णय है, हाँ, ये तो भैया प्रेमियों के हृदय में ही उत्पन्न होता है। नहीं तो धन दौलत संपत्ति के लिए मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई की दुश्मनी हो जाती है महाराज संपत्ति के लिए। और आपने श्री रघुनाथ जी के लिए सब संपत्ति का त्याग करके उनको मनाने के लिए चले हैं, ये बहुत सुंदर बात है। और इसका हेतु यही है, ये आपके द्वारा हुआ क्यों? क्योंकि आपके हृदय में श्री रघुनाथ जी का प्रेम है। आहा, अब अति कीन्यु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। आहा, और वह श्री रघुनाथ जी का प्रेम, आहा, वो तो आपका सर्वस्व है, जीवन है, प्राण है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। प्रेम के तो आप सिंधु बने हुए हैं महाराज। आपके प्राण, जीवन, धन, सब कुछ आपका प्रेम है। इसलिए हे भरत जी, आपके समान भाग्यशाली त्रिभुवन में कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। आपके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप दशरथ जी के पुत्र हैं। दशरथ जी महाराज, जिनके घर में श्री रघुनाथ जी
पुत्र बन करके आए हैं। ऐसे परम धर्मात्मा, परम भागवत, यशस्वी मनस्वी श्री दशरथ जी महाराज के आप पुत्र हैं और श्री रघुनाथ जी के भैया हैं, प्यारे भैया हैं। आहा, आपके लिए यह उचित ही है। हे भरत जी सुनिए, श्री रघुनाथ जी के प्रेम का आपके समान कोई दूसरा पात्र नहीं है, ऐसा राम जी सोचते हैं। राम जी मन में यह सोचते हैं कि भरत जी के जैसा दूसरा कोई प्रेम का पात्र नहीं। जैसे किसी वस्तु को रखने वाली जो कोई पात्र होती है, बर्तन होता है, उसको पात्र कहते हैं। किसी वस्तु को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। तो प्रेम कहाँ रहेगा? प्रेम का पात्र कौन है? प्रेम को स्थापित अपने हृदय में कर पावे वो कौन है? श्री भरत जी। भरत जी के समान प्रेम को धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। प्रेम को धारण करने वाला तुम्हारे समान और कोई नहीं है। जिस दिन श्री राम लक्ष्मण सीता जब चित्रकूट के लिए यात्रा करते समय जिस दिन यहाँ प्रयागराज में आए, हे भरत जी, मैंने स्वयं अनुभव किया, मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा, कि कानों से सुना कि सारी रात श्री राम जी आपकी ही चर्चा करते रहे। लक्ष्मण जी से, सीता जी से सारी रात आपकी ही चर्चा राम जी करते रहे। राम जी ये मन में अपने विचार करते हैं कि भरत जी के समान प्रेमी कोई नहीं। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। और भैया पूरा प्रयाग ये जान गया कि श्री रघुनाथ जी तो तुम्हारे प्रेम में, अनुराग में मगन रहते हैं। पूरा प्रयाग ये बात जान गया। ये मर्म जो है, ये रहस्य जो है, वो हर कोई जान गया, क्योंकि राम जी सदैव आपका ही स्मरण करते हैं, आपकी ही चर्चा करते हैं। तुम पर श्री रघुनाथ जी का कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है। बड़ी सुंदर ये चौपाई है, बड़ी सुंदर वाणी है, वाक्य है। राम जी का आपके प्रति ऐसा अनुराग है भरत जी, जैसा कोई विषयी जीव सुखी जीवन के में प्रेम करता है। विषयी जीव जैसे भोगों से प्रेम करता है, सुखी जीवन से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम राम जी का तुम में है। संसार में आसक्त अनुरक्त जो विषयी जीव होते हैं हमारे जैसे, इस बात को हम समझ सकते हैं। हमारे जैसे लोग जैसे सुखों से, विषय भोगों से जैसा प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। विषय भोग इतने प्यारे हैं कि हमें लगता है ये ही हमारे जीवन का फल हैं, लाभ हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन का यही है कि हम लोग संसार में सुख सुविधा से रहें। ऐसा ही तो सोचते हैं हम। सुख सुविधा मिल जाए, भोग मिल जाए तो बड़े आनंदित रहते, बड़े प्रसन्न रहते। और यदि हमें मनमानी चीज़ नहीं मिली, और यदि मिली तो वो छिन गई, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा तो जीवन ही सब नष्ट हो गया। और कितने लोग तो संसार में जो उनके मन की चीज़ नहीं हुई तो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। क्या है? जीवन से भी ज़्यादा, अपने प्राणों से भी ज़्यादा हमको संसार के भोगों से प्यार है। हम शरीर को कीमती नहीं समझते। शरीर को
समय को उन व्यर्थ के भोगों में लगा करके नष्ट कर रहे हैं जो अंत में दुखदाई हैं, दुख दे, उनका कोई मूल्य नहीं है, नश्वर हैं, नाशवान हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। ऐसे भोगों में हम अपना सारा समय और सारी ऊर्जा और सारा शरीर सब नष्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको बहुत भोगों में प्रेम है, बहुत प्रेम है। तो जैसे भोगी मनुष्य जैसे भोगों में प्रेम करता है, सुखी जीवन को चाहता है, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी आपको चाहते हैं। आहा, तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जस जग जस जड़ नर के। यह है ना अधिक, और ये राम जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने प्रेम करने वाले अपने भक्तों से राम जी इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं, यह राम जी के लिए कोई विशेष बात नहीं, बड़ी बात नहीं। अरे अपने भक्त के नाते पूरे भक्त के कुटुंब का भगवान ध्यान रखते हैं। ये मेरा भक्त है इसलिए उसके पूरे खानदान का, पूरे कुटुंब का ध्यान रखते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। तो प्रेमी के, भक्त के, शरणागत के पूरे कुटुंब का पालन पोषण राम जी करते हैं। तो आप तो प्रेम के सिंधु हैं, प्रेम के मूर्ति हैं, सागर हैं। आपके ऊपर श्री राम जी का ऐसा प्रेम क्यों नहीं होगा? यह राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह है ना अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और हे भरत जी, भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, हे भरत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई और नहीं हैं, आप साक्षात श्री रघुनाथ जी का प्रेम ही हैं। आप राम जी का प्रेम आपका शरीर धारण करके आ गया है। राम जी का प्रेम ही भरत जी हैं। प्रेम को यदि मूर्तिमान स्वरूप दिया जाए तो कैसा होगा? श्री भरत जी के जैसा होगा। आप तो प्रेम मूर्ति हैं। ये जो हम कहते हैं ना श्री भरत जी के बारे में, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी, तो ये प्रेम मूर्ति जो है नाम श्री भरद्वाज जी ने दिया है कि आप तो राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं भरत जी। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू, धरे देह जनु राम सनेहू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भरत जी, आपको तो ऐसा लगता है कि मेरे कारण राम जी को वनवास हो गया। हे भरत जी, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कारण राम जी को वनवास हो गया और आप अपने आप को बहुत संकोच में डाल रहे हैं और अपने ऊपर कलंक का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हे भरत जी, सच्ची बात ये है कि ये जो कुछ हुआ वो सब हमारे लिए अच्छा हुआ। हम सब के लिए तो एक उपदेश स्थापित हो गया, हम सब के लिए प्रेरणा बन गई आपका चरित्र। और ऐसा लगता है कि राम जी के प्रेम रस को, राम जी के भक्ति रस को प्रकट करने के लिए यह समय बहुत उचित है। आपके इस हृदय के प्रेम को कोई जान ही नहीं पाता। यदि ऐसा ना होता, राम जी को वनवास नहीं होता,
तो आपके प्रेम की भक्ति कैसे प्रकाशित होती, कैसे उद्घाटित होती, इसका उद्घाटन कैसे होता? लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि भरत जी ऐसे प्रेमी हैं। तो हम सब के लिए तो ये भक्ति रस, प्रेम रस को प्रकट करने वाला बहुत शुभ समय है, और हम लोगों के लिए आपका चरित्र प्रेरणा है। इसलिए हे भरत जी, आप अपने मन में ग्लानि न करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज की जय। भरत भरत भैया भरत 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 भैया प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत, प्रेम मूर्ति भरत भरत भैया भरत 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 भैया। श्री भरत जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।